हेलो। हेलो। क्या बात है, आज अचानक घूमने का प्लान कैसे बना लिया? शादी से पहले भी तो हम बिना प्लान किए मिलते थे, तो फिर आप क्यों नहीं? मॉम सही कहती है, शादी के बाद ना रोमांस एकदम बैक सीट ले लेता है। So you mean to say कि मैं रोमांटिक नहीं? अगर होते ना तो जो आज मैंने किया वो तुम करते। कब प्लान करूं? सुबह तुम ऑफिस चली जाती हो, ऑफिस के बाद घर आती हो, तुम्हारे पास घर के इतने सारे काम होते हैं, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही कहाँ बचता है? और अब जब निकाला है तो फिर भी झगड़ रहे हो। ओके, सॉरी एंड थैंक यू। ये प्लान करने के लिए इतने टाइम बाद ऐसे डेट पे जाना अच्छा लग रहा है। मुझे भी। बट समर घर पे अकेला है, वो आज तक कभी ऐसे घर पे अकेला रहा नहीं है, बच्चा डर जाएगा। तुम्हारा भाई इतना भी बच्चा नहीं है। मतलब? जब हार्ट ब्रेक हुआ था ना, तो कभी लगा नहीं था कि दोबारा प्यार कर पाऊंगी। मुझे ना प्यार का एक्सपीरियंस है ना हार्ट ब्रेक का। काफी बोरिंग सी लाइफ रही है मेरी, ना कभी प्यार हुआ ना कभी दिल टूटा है। बस एक बार हाथ की हड्डी टूट गई थी। और पता है डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने कहा था कि जब हड्डी टूटती है और उसके बाद दोबारा जुड़ती है, तो जुड़ने के बाद वो हड्डी और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। समर, आई होप ये साइंस तुम अपने दिल पे भी अप्लाई करती हो। यू नो, जब मैंने तुम्हारी डायरी पहली बार पढ़ी थी, मैं तो डर ही गया था। मुझे लगा चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मेरा पहला प्यार अधूरा ही रह जाएगा। पर थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ। थैंक यू मुझे फिर से प्यार करना सिखाने के लिए। थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए। I mean, वो अकेला नहीं, वो अपने दोस्तों के साथ है, so don't worry. That means कि घर खाली है। No, 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 no. आज मैं घर जल्दी नहीं जाऊंगी। आज हम घूमने जाएंगे, डिनर करेंगे और उसके बाद ही घर जाएंगे। ये सही है। अभी थोड़ी देर पहले तुम ही कह रही थी कि मैं रोमांटिक नहीं होता हूँ, और अब जब मैं रोमांटिक होना चाह रहा हूँ, घर जाके थोड़ा सा रोमांस करना चाह रहा हूँ, तो तुम मुझे करने नहीं दे रही हो। मुझे आज बाहर घूमने जाना है। लेट्स गो आउट ना, मुझे घूमना है, फिरना, एंजॉय करना है। आज सबसे पहले हम ड्राइव पे जाएंगे, डिनर करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे और उसके बाद घर जाएंगे। और अगर हम घर लेट जाएंगे तो हमें डांट नहीं पड़ेगी? कुछ भी नहीं होगा भोंदूराम, लेट्स गो। ओके। पता है नंदू, तुमने उस डायरी में जो भी कुछ लिखा है, तुम उसे उस डायरी में ही रहने दो। उससे हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, I'll always stand by you। मैं पूरी दुनिया से तुम्हारे लिए लड़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और देखना, मम्मी भी तुम्हें समझेगी और तुम्हें सपोर्ट भी करेगी। और मैं हर रोज कोशिश करूंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा प्यार दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम से ना हारे। अच्छा, I have 2 surprises for you। सरप्राइज? एक पाकी के रूम में रखा हुआ, तुम जाके जल्दी से उसे पहन कर आ जाओ। श्योर। तब तक तुम वो केक फिनिश कर लेना, बहुत प्यार से बना है। यस बॉस। What the hell are you doing here? मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, फोन पे बात कर रहा था। फोन पे बात करने के लिए तुम्हें मेरे घर के बाहर की जगह मिली, कहीं और नहीं कर सकते? क्या करूं, इससे अच्छी जगह तो आजकल कोई लगती ही नहीं मुझे। क्या? हेलो सिक्योरिटी, प्लीज मेरा फ्लोर चेक करवाइए, यहाँ कोई बाहर घूम रहा है मेरे दरवाजे के बाहर। प्लीज चेक इट राइट नाउ। थैंक यू। आप जिस नंबर पर कॉल कर रही हैं, वो या तो पहुंच से बाहर है या अभी बंद है। कृपया बाद में फिर से प्रयास करें। अच्छा चलो, बच्चों के बारे में ही बात करो। बच्चों के बारे में? हाँ, आपको याद है वो समर का नामकरण होने वाला था, तो अब्बा ने उसके लिए सोमनाथ नाम चुना था और आपको समर नाम पसंद था, तो आपकी और बा के बीच में कितने कितने दिनों तक बहस चली थी। वैसे समर को अपना नाम बहुत पसंद है। चलो, मैंने कुछ तो ऐसा किया जो उसे पसंद आया। क्या तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर बनोगी?
क्या तुम फॉरएवर के लिए मेरी मम्मी की दोस्त बनोगी? क्या तुम फॉरएवर के लिए मेरी डांस पार्टनर बनोगी? क्या तुम फॉरएवर के लिए मुझे लॉल लॉल कहकर मेरे कान खाओगी? क्या तुम फॉरएवर के लिए #सनन बनोगी? क्या इस चुप का मतलब मैं हाँ समझू? यस तुम्हारे हर सवाल का जवाब यस। ये रिंग छोटी है। एक्चुअली तुम्हारी उंगली मोटी है। समर आई एम सॉरी, वो साइज गलत हो गया। लास्ट मिनट में यही मैनेज हो पाया। पर मोमेंट परफेक्ट है। अरे अच्छे से हाथ धो ना, ऐसा लग रहा है जैसे बाथरूम जाने के लिए हाथ दिखा रही हो। छी समर, तुम कुछ भी बोल देते हो यार। Is this now a promise ring? ये हमारी रिमाइंडर रिंग है जो हमेशा हमें रिमाइंड करवाते रहेगी कि हमें जिंदगी भर साथ रहना है और साथ निभाना है। मैं बहुत खुश हूं कि वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। उसे लगता था कि मैं उसे प्यार नहीं करता हूं, पर मैं उससे सख्ती से इसलिए पेश आता था ताकि वो अपने करियर पे फोकस न लूज करे। वैसे समर दूसरों से अलग जरूर है, पर किसी से कम नहीं है। इस उम्र में डिस्ट्रैक्ट होना बहुत आसान होता है अनुपमा। अपने काम पे ध्यान देगा तो बहुत आगे जाएगा, लेकिन अगर अब भटक गया तो फिर जिंदगी भर भटकता रहेगा। सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ, पिता होने के नाते इनकी चिंता अपनी जगह बिल्कुल सही है। समर को अभी सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। भगवान करे कि नंदिनी के उसके जीवन में आने से उसके काम पे कोई फर्क ना पड़े, पर जब उन दोनों के बारे में इन्हें पता चलेगा तब। इतनी मुश्किल से बाप बेटे के बीच सब ठीक होना शुरू हुआ है, कहीं फिर से दोनों के बीच दूरियां ना बढ़ जाएं। ये क्या बेहूदगी है? आप शांत हो जाइए। अब समझ में आया कि तुम्हें मेरी इतनी क्यों फिक्र हो रही थी। तुम कह रहे थे ना कि रात में गाड़ी लेके मत जाना, रात में ड्राइव मत करना, सुबह आना। आप जैसा समझ रहे बात वैसी नहीं है। बड़ों के बाहर जाते ही तुमने ये सब करना शुरू कर दिया, घर को डेटिंग साइट बना दिया। बेशर्मी की हद होती है समर। आप शांत हो जाइए ना। मैं शांत हो जाऊं? मैं शांत हो जाऊं? इन बेशर्मों को समझाने की बजाय तुम मुझे समझा रही हो। अच्छा हुआ बापूजी हमारे साथ नहीं आए और उन्होंने ये तमाशा नहीं देखा। और तुम दोनों, ये वक्त है घर लौटने का। घर की जिम्मेदारी और समर की जिम्मेदारी मैं तुम दोनों के ऊपर छोड़ के गया था। पापा वो डोंट आर्ग्यू विद मी। तुम दोनों से और खासतौर पे तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आई कांट बिलीव मेरे दोनों बेटे ऐसे हैं, एक बेशर्म और दूसरा बेपरवाह। अब बस भी कीजिए। बस करने से क्या होगा? अगर हम दोनों नहीं पहुंचते टाइम पे तो ये दोनों रात भर शाम। आप ये बात कहकर मेरे प्यार की इंसल्ट कर रहे हैं। हम साथ जरूर थे, पर हमने कुछ गलत नहीं किया। हो सकता है देर रात घर में मिलना गलत हो, उसके लिए आई एम सॉरी। जगह गलत हो सकती है, वक्त गलत हो सकता है, पर प्यार गलत नहीं है। प्यार करना गलत नहीं।
आपको मुझे डांटने का पूरा हक है, पर आपको मेरे प्यार पे उंगली उठाने का कोई हक नहीं। ये फिल्मी हीरो की तरह बड़े बड़े डायलॉग मारना बंद करो। 2 थप्पड़ मारूंगा ना, सारा आटे दाल का भाव समझ में आ जाएगा तुम्हें। अब तुम मुझे सिखाओगे कि मेरा क्या हक है और क्या नहीं है। अब इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं, इस बारे में बाद में बात करेंगे। बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? अकल घास चरने गई थी क्या तुम्हारी? आशिकी लड़ाने से पहले ये तो सोच लेते कि ये काव्या की भांजी है। आप नाराज इस बात से है कि मैं नंदिनी से प्यार करता हूं, या फिर इस बात से कि ये काव्या की नीस है? देखा देखा तुमने अपने इस लाडले को, एक तो मुझसे जबान लड़ा रहा है, ऊपर से बदतमीजी कर रहा है। अगर मैं बदतमीजी कर रहा होता तो मम्मी मुझे अब तक थप्पड़ मार चुकी होती। Shut up! आप चिल्ला क्यों रहे हैं? क्योंकि बाप हूं मैं तुम्हारा, और अगर बेटा गलती करता है तो बाप को चिल्लाना भी पड़ता है और डांटना भी पड़ता है। और एक बात कान खोल कर सुन लो समर, तुम दोनों जो सोच रहे हो ना वो कभी नहीं होगा। इस लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं हो सकता, इसलिए ये टॉपिक और ये रिश्ता यही खत्म। क्यों? मेरा और नंदिनी का रिश्ता पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि ये काव्या की नीस है, डैम इट। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? काव्या का हमारे रिश्ते से क्या लेना देना है? ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि नंदिनी और समर के रिश्ते से काव्या का क्या लेना देना है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।